गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीच इट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण के घोष, अघोष तथा अल्पप्राण को लेकर आई हूँ। इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझना है कि अल्पप्राण, महाप्राण जो कहते हैं, ये प्राण है क्या। प्राण का अर्थ होता है फ्रेंड्स वायु, और ये प्राण श्वसन से जुड़ा हुआ तंत्र है। श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है। जिस वर्ण को हम जितनी देर या जितनी मात्रा या जितनी तरह से हम श्वास के तहत हम उसको बोलते हैं, तो इसी प्रकार ये बढ़ता जाता है। तो श्वास का अर्थ हुआ प्राण वायु, और इसी के आधार पर हाँ वर्ण भेद को बनाया गया है। प्राण का अर्थ है वायु। व्यंजनों का उच्चारण करते समय बाहर आने वाली श्वास वायु की मात्रा के अनुसार उसको क्या करते हैं फ्रेंड, उसमें बदलते हैं। जैसे फर्स्ट जो है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। इस तरह हम कह सकते हैं व्यंजनों में दो प्रकार के प्राण हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण समझते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की समान मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। यानी बोलने की अंतराल जो हमारे कम होती है उसे ही कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। यानी हम सरल शब्द में अगर कह दें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे क्या कहेंगे, हम अल्पप्राण कहेंगे। तो इसके हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं फ्रेंड। को, गो, अरह, जो, या, टो, डो, नो, तो, दो, नो, पो, बो, मो, ये हमारा अंतस्थ योड़ और लवा भी मेरा अल्पप्राण में ही आता है। अब अल्पप्राण हम ये तो समझ गए, हम बोलने में कम समय लगा तो इसको अल्पप्राण बोल दिए। लेकिन यह भी समझना है कि वर्ण का, ऐसे क ख लिखते हैं फ्रेंड, ज्यों तक हम लोग लिखते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग जो लिखते हैं उसको समझ रहे हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग ये सब जो लिखते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग मेरा अल्पप्राण कहलाता है। अगर हम कवर्ग में ले तो ये पहला मेरा क हो गया, अल्पप्राण हो गया। फिर तीसरा इसमें गो आ गया तो ये भी मेरा अल्पप्राण हो गया। और पांचवा तो अंग जो लास्ट में बोलते अढ़ा जो बोलते हैं उसको हम क्या हुआ, ये मेरा अल्पप्राण है। उसी तरह चौ में भी हम ले सकते हैं, तो मेरा इस तरह से अल्पप्राण यानी कवर्ग, टवर्ग, पवर्ग जो भी होता है आगे साथ जो इसमें आता है, तो इसको हम बदल सकते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा को लेकर के कह सकते हैं कि ये क्या है, मेरा अल्पप्राण है। अब आते हैं फ्रेंड्स महाप्राण व्यंजन, जिसके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से आती है और श्वसन अधिक मात्रा में निकलते उसे महाप्राण कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में अधिक निकलती हो, यानी उसके तुलना में कुछ अधिक निकलती है, हाँ जैसी ध्वनि होती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। यानी अल्प प्राण हम क्या देखें फ्रेंड्स, अगर क बोल रहे हैं तो हल्का सा क बोल दिए, फिर ख, उससे थोड़ी सी ध्वनि मेरा आगे बढ़ रही है। तो महाप्राण में यानी कि हम अल्प प्राण से मेरा श्वास अधिक मात्रा में निकल रही है, उसे ही क्या कहेंगे, हम महाप्राण कहेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, यानी क अगर अल्प प्राण में आता है तो ख मेरा क्या हो गया, महाप्राण में आ गया। गो अगर अल्प प्राण में आता है, घ मेरा क्या हो गया, महाप्राण में आ गया। तथा समस्त उस वर्ण क्या होता, महाप्राण होता है। उस वर्ण में क्या बतलाए थे फ्रेंड्स, य, र, ल, व, तालव्स ये बतलाए थे। तो ये मेरा उष्म जो आता है महाप्राण, जैसे ख, तो हम समझ सकते हैं महाप्राण में ख, ग, छ, झ, ट, ढ, थ, ध, फ, भ, और तालव्स जो है, उधंस है, दंस है, ये मेरा क्या हो गया, महाप्राण में हो गया, जिसको हम दीर्घ प्राण भी कहा जाता है। तो महाप्राण में को हम क्या समझे, अल्प प्राण। कवर्ग में जैसे आया तो क मेरा अल्प प्राण हो गया, तो ख मेरा आ गया दीर्घ प्राण हो गया।
गो अगर अल्प प्राण हो गया तो घ मेरा दीर्घ प्राण है। फिर अढ़ जो आता है वो अल्प प्राण में आता है फ्रेंड्स, अंग जो इसको हम बोलते हैं। अब आते हैं घोष और अघोष में। घोष का अर्थ है नाद या गूंजना, सही बात है फ्रेंड्स। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंजना। वर्णों के उच्चारण में होने वाली ध्वनि की गूंज के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, एक घोष होता है और एक अघोष होता है। अब हम ध्वनि को गूंजने के आधार पर इसको हम बदलते हैं। तो जो ध्वनि को बोलते समय गुंजन का महसूस होता हो, ऐसे तो व्यंजन को बोलते समय हमें गुंजन का ही महसूस होता है, यानी लगता है कि कोई चीज़ बोल रहे न ग, जो ये गुंजने का जो आवाज़ आता है उससे हम उसी के अंतर्गत उसको बांट लिया जाता है। जिसकी मात्रा अधिक होगी तो वो अघोष है, जिसकी मात्रा नहीं होगी तो अघोष है, जिसकी मात्रा अधिक होगी तो अघोष होगा, यानी गुंजने की मात्रा या नाद का मात्रा। अघोष को सघोष भी बोला जाता है फ्रेंड्स। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती है वे घोष कहलाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में ले तो जिन वर्णों के उच्चारण में गले का कंपन से गूंज सी होती है उसे हम घोष या सघोष कहते हैं। तो अगर पहली परिभाषा में ले तो फ्रेंड्स, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों का उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती है उसे हम घोष कहते हैं। और दूसरे शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन में गूंज होती है उसे हम अघोष कहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे ग घ अंग, ज झ या, ड ढ न, द ध न, ब भ म, य ड़ ल वर्णों के अंतिम तीन वर्ण अंतस्थ व्यंजन जो तथा सभी स्वर घोष हैं। घोष ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रिका आपस में मिल जाती है। इसमें क्या होता है, स्वर तंत्रिका आपस में मिल जाती है और वायु धक्का देते बाहर निकलती है, फलता झंकृत होती है। तो यहाँ पर हम क्या समझे फ्रेंड्स, कि अगर हम घ बोले तो यहाँ पर स्वर तंत्रिका में मिल जाते हैं घ। आप देखते हैं, बोल कर भी देखते हैं घ ग, तो हमारे मुंह से जो आवाज़ जो निकलती है लगता है घर्षण करते हुए, यानी ध्वनि को निकालते हुए निकलती है, लगता है अंदर से गूंजता हुआ आवाज़ आए। तो यही हमारा क्या है, घोष के अंतर्गत आता है। अब अघोष को समझते हैं। अघोष नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती है वे अघोष कहलाता है। जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ या घोष। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अल्प प्राण में लगभग जो व्यंजन आते हैं वही मेरा अघोष में आता है, जिसे हम सघोष भी बोलते हैं। और दीर्घ प्राण में जो व्यंजन हमारा आता है उसी को घोष व्यंजन बोला जाता है। मिलता जुलता ये हम समझ सकते हैं, इसको समझने का हम प्रयास करें। जो व्यंजन अल्प प्राण में मेरा अघोष के रूप में आ रहा है तो वो आता है महाप्राण के अंतर्गत हमारा आ रहा है। जो व्यंजन हमारा घोष के रूप में आ रहा है तो वो क्या कहता है, उसमें अल्प प्राण में आ रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं अघोष जो मेरा अल्प प्राण के अंतर्गत आ रहा है, अघोष जो मेरा है क्या कहता है, दीर्घ प्राण के अंतर्गत आ रहा है। इस चीज़ को आप समझने के बाद करें। तो अगर समझने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को फिर से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।